कंपनी का नाम गोरस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं एडवोकेट रूपेश राठौड़। ये लोग इस कंपनी से 2016-17 से जुड़े हैं। 2011 को कंपनी बनी थी। उसके बाद से ये लोग छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे सहारा वाले लेते थे वैसे कलेक्शन करते हैं और इनको एक ऐसा लालच दिया कि ये पैसे आपको 8 साल में 2 गुना मिलेंगे, जिसके साथ आपको गिर गाय होती है वो मिलेगी, आप अपना कुछ बिजनेस कर पाओगे और अलग अलग तरह की बेनिफिट्स दिखाई थी कि जो ऐसे सपने दिखाए थे जो कभी साकार नहीं होगा, वैसे सपने दिखाए थे। तो किसी को पहले उन्होंने कुछ प्रोवाइड किया होगा तब जाके? हाँ, पहले इनिशियली स्टेज पे जब इन्होंने पैसे दिए तो उन्होंने उनका वो लालच को 2 गुना करने के लिए उनके पैसे डबल करके दिए, कुछ चीज़ें उन्होंने अलॉट की ताकि उनको ट्रस्ट बैठ गया कि ये हमको आगे जाके और भी मिलेंगे। तो इन्होंने अपनी और हार्ड अर्न मनी, जो रोज़ के मजदूर, आप जो कि जितने लोग हैं वो रोज़गारी पे काम करते हैं, 200, 500, 1000 रुपये वो जमा, छोटे छोटे अमाउंट जमा करके इनको जमा के उनका कैसा एक कलेक्शन सेंटर वापी था, वलसाड़ था और इनके जो एजेंट है चिखली, इनके जो एजेंट है वो घर पे ही पैसे लेने जाते थे, बेचारे मजदूर वो लोग जमा करने भी जाते। तो ये सारा ट्रांजेक्शन भी कैश बेस है जिसका कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। और अगर आप देखोगे हमारी कंपनी लॉ के हिसाब से तो उनको जो रिकॉर्ड्स अपडेट करने थे कंपनीज लॉ के हिसाब से MCA पे, वो भी इन्होंने अपडेट नहीं किए ताकि कोई इनको ट्रैक कर पाए कि कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितने पैसे हैं। अब जो ये बेचारे लोग को सर्टिफिकेट दिए प्रेफरेंस शेयर के सर्टिफिकेट, मुझे लगता है वो भी पूरे गलत है क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड ही 1 लाख रुपये शेयर के बिहाफ पे हुई है। तो इनका जो मेरे पास जो लोग आए हैं, जो गरीब लोग, उनका तकरीबन 1-8 करोड़ रुपया जितना फंसा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनका कितना पैसा फंसा हमको पता नहीं। जब ये दोनों मिलेंगे, जो इस पूरी मिस्ट्री के मास्टरमाइंड है जिग्नेश भाई और अनिल भाई, वो दोनों मिलेंगे तो पता चलेगा कितने लोगों के साथ कितना फ्रॉड किया है। अब ये बेचारों को ये भी नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ, क्या ये तो मेरे कांटेक्ट में आए कहीं से, उनको पता चला, मैंने उनको बताया कि ये जो कंपनी बनी थी ना वो उसका इंटेंशन ही फ्रॉड था क्योंकि शुरुआत से उन्होंने कोई कंपनी की कंप्लाइंस ही नहीं की ताकि वो कैसा कंपनी तुरंत ही अपने आप बंद हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है। साल में पहले भी बहुत सारी कंपनियां ऐसा गिलोनी हरकत कर चुकी है, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मैं ये बताना चाहूँ तो कि अगर सरकार कोई अच्छे एक्शन ले, तुरंत एक्शन ले तो ऐसे लोग पे ऐसी कार्रवाई हो ताकि कोई और ऐसा ना कर पाए। जैसे एक आगे भी हमने आया था कि समृद्धि जीवन करके कंपनी है, कुछ अलग अलग सारी कंपनियां आती थी जो ऐसे लोग को डिटेक्ट करती है जिनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं, बेचारों इनको ये भी नहीं पता कि कंपनी एक अलग चीज़ है और डायरेक्टर अलग चीज़ है। ये लोग कंपनी के डायरेक्टर को उसका मालिक मान के चल रहे हैं जबकि अपने कंपनी लो में डायरेक्टर और कंपनी अलग है। मास्टरमाइंड वो लोग ही हैं जो इसके पीछे जो डायरेक्टर है। आपके हिसाब से ऐसे लोगों पे कैसे सजा होनी चाहिए, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई में सबसे पहली बात यह है कि न्याय यही होना चाहिए कि बेचारे इन गरीब लोग का सबसे पहले पैसा मिल जाए, उसके बाद जो ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कायदे के हिसाब से ताकि कोई और ऐसा करने से पहले 2 बार सोचे कि हम इस गरीब लोग का पैसा ना लें। RBI की गाइडलाइन के हिसाब से बैंक के जो नियम है उसके हिसाब से क्या ये चीज़ वापस इनको मिल सकती है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? कंपनीज की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो उसके पीछे अगर जो भी डायरेक्टर, जो भी ऑफिसर्स है, उन कंसर्न पर्सन को सामने लाकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पर इस केस में वहाँ भी फ्रॉड हुआ है और इन पर्टिकुलर लोगों के साथ इंडिविजुअली भी फ्रॉड हुआ है। कैश ट्रांजेक्शन बहुत सारे दिखाए गए हैं, सारे फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं। मतलब आप प्राइमा फेसी एविडेंस देखोगे तो पूरा डिटेक्शन ही पूरा फ्रॉड है, कुछ भी एक चीज़ ऐसा नहीं है कि उन्होंने लीगली सही से रखा हुआ है। बैंक और कंपनी में बहुत तफावत रहता है, तो बैंक की या इंडस्ट्री? नहीं, ये कंपनी थी, इन्होंने गोरस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की थी। अभी उसके कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है तो उसके जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट रहते हैं, जो मैंने एक्चुअली ट्राई किया है उसका निकलवाने की, वो भी नहीं निकल पा रहे क्योंकि उन्होंने अपलोड ही नहीं किए। जब तुम कुछ चीज़ें करते हो तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करना तो वो किए ही नहीं अब तक, तो हमको पता ही नहीं चला कि इनको जो शेयर दिए हैं वो सही है गलत है। सारी चीज़ अभी कैसा है कि एकदम बंद पिटा रहा है। जैसे कुछ कार्रवाई होगी यहाँ से न्याय तंत्र से और ये लोग दोनों पकड़े जाए तो कुछ पता चल पाए कि क्या इनके साथ हुआ था एक्चुअली और उन्होंने उस पैसों को किया क्या है। तो कैसा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो सकता है कि पैसों को कहाँ ले जाकर क्या डाला है। बट अभी तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये दोनों पकड़े जाए और इन बेचारे गरीब लोगों का पैसा इनको रिटर्न मिले, वही सबसे बड़ी बात है। बाकी चीज़ें तो बाद में जो भी हो सके वो न्याय की तरफ से, पहले इनका पैसा मिल जाए वही हमारी दरखास्त है। न्याय तंत्र से और पुलिस से जो भी इनके लिए हो जाए वो करें।